वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम IPU CT से MBA के बारे में बात करने वाले हैं। IPU का जो MBA है वो 4 मेजर पिलर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहला इसका जो एस्पेक्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि वीकेंड्स पर चलता है इनके द्वारका कैंपस में। इसका मतलब है कि वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसका सेकंड जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये रेगुलर भी देता है, यानी वीकेंड का भी प्रोग्राम है और रेगुलर का भी प्रोग्राम है। इसका जो सेकंड बेनिफिट है, मैं कह रहा हूं इसमें वैरायटी बहुत अवेलेबल है। आप देखोगे कि जो स्ट्रीम्स हैं, जो वैरायटी अवेलेबल है, सबसे पहली चीज यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अवेलेबल है, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर अवेलेबल है। जो रेगुलर MBA है वहां पर HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब पर अवेलेबल है। सो जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका थर्ड पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी। आपको पता होगा कि जब हम MBA की बात करते हैं तो उसकी मोटी मोटी फीस के बारे में भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा फीस होती है, लेकिन अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज अगर हम IPU से MBA की बात करें तो 3 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए में आपका 2 साल का MBA कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी प्लान करेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं MBA करने के लिए। इसका जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेट्रो सिटी का बेनिफिट। आप दिल्ली NCR में हैं, मेजर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो चाहे वो मानेसर की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें। सो एक चीज अच्छी है कि ये कैपिटल टच होने की वजह से, यानी कैपिटल NCR का टच होने की वजह से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो दिल्ली बेस्ड रहती है या NCR बेस्ड रहती है। सो आपको प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती है, यहां तक कि इंटर्नशिप की भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो ये 4 मेजर पिलर के ऊपर आपका IPU का MBA डिपेंड करता है। अब आज के इस वीडियो में हम उनकी एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सीट्स भी देखेंगे, टॉप कॉलेजेस भी देखेंगे, उनका एक पैटर्न भी देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, हर कुछ देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी लग सकती है आपको, लेकिन बहुत यूजफुल, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए। तो अंत तक देखेंगे तो आपको एक बहुत नया ऑप्शन मिलेगा। जो लोग कैट या CMAT प्लान कर रहे होंगे उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइटल कहता है, IPU CT MBA 2025 की हम बात करने वाले हैं। इसका डिटेल ऑलरेडी कोरा पर दिया गया हुआ है। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम ऑलरेडी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम हो गया, कोरा हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम GGS IPU के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राइट पेपर कोड चुनना बहुत जरूरी है। इसका जो पेपर कोड है वो है 101, यानी 101 पेपर कोड है MBA के लिए। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रोग्राम ये ऑफर करता है। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहला जो इसका फाउंडेशन पिलर दिया था मैंने, वैरायटी दिया था, जहां पर MBA ऑन वीकेंड बेसिस, दैट इज कॉल्ड MBA विद फंक्शनल एंड सेक्टोरल स्पेशलाइजेशंस। कौन कौन से फंक्शनल है इसमें? मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस। सेक्टोरल में हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी इन यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड मैनेजमेंट। कहां पर है ये? कंसल्टेंसी में MBA है। कहां पर है? यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। पेपर कोड है 155। तो ये जो मैंने आपसे वैरायटी की बात की थी कि वीकेंड पर भी अवेलेबल है, वीकडेज पर भी अवेलेबल है, डिफरेंट स्ट्रीम्स में भी अवेलेबल है, जो अनऑर्थोडॉक्स प्रोग्राम है उनमें भी अवेलेबल है, ये IPU की खास बात है। और ये अवेलेबल इनके मेन कैंपस में, उसका पेपर कोड है 155। आगे देखते हैं, बहुत स्ट्रीमलाइन करके चीजें बनाई गई हुई हैं। MBA जो कि मैंने बताया था फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर जो बनाया गया हुआ है वीकेंड मोड पर, जो कि आप भी कर सकते हो, इसका पेपर कोड है 185। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का जो MBA है डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो भी वीकेंड पर अवेलेबल है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर कोड इसका 186 है। तो 4 पेपर कोड आप देख सकते हो कि 185, 186, 155 एंड 101, ये 4 एग्जीक्यूटिव यानी ये वीकेंड प्रोग्राम है। 4 पेपर कोड MBA ऑफर करता है और आपके सामने है। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। जहां पर 101 के लिए तो इनका 4 एंट्रेंस होता है, जहां पर सबसे पहले ये कैट को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद CMAT को देते हैं, उसके बाद ये अपने एंट्रेंस को प्रेफरेंस देते हैं IPU CET को, और लास्ट पे ये CUT PG के जो MBA है जिसका पेपर कोड है COQP12, उसको कंसिडरेशन करते हैं। और यकीन मानिए प्लेसमेंट की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो एक मैं कॉलेज के नाम के साथ बताऊंगा आपको कि जिसका प्लेसमेंट 19 लाख भी गया हुआ है और 22 लाख भी गया हुआ है MBA के लिए। तो आप यकीन मान करके, भरोसा करके IPU पे
आप एडमिशन ले सकते हैं, बट अच्छे कॉलेजेस में उसके लिस्ट में आपको वीडियो के आखिर तक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट अवे। जो आप देख रहे हो कि यहां पर एडमिशन प्रोसेस क्या है एमबीए के लिए, पेपर कोड 101 की अगर हम बात करते हैं तो कहां कहां अवेलेबल है। एक एमबीए में एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एमबीए फाइनेंशियल एनालिसिस, एमबीए एनालिटिक्स में, तो इसका शॉर्ट कोड है एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस और एनालिटिक्स में इनका एमबीए अवेलेबल है। आगे देखते हैं। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस देते हैं पेपर कोड 1 के लिए। सबसे पहला है ऑल एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटाइल ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट। यानी सबसे पहले ये कैट के स्कोर कार्ड को चेक करते हैं, और कैट के स्कोर कार्ड यानी अगर कैट का परसेंटाइल, कैट का वैलिड स्कोर कार्ड है आपके पास, तो कैट के स्कोर कार्ड के थ्रू आप आईपीयू सीटी से एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर सीट खाली रह जाती है तो, क्योंकि कुछ सर्टेन कॉलेज है, मैं बता दूं आपको, जैसे आप जेम्स रोहिणी की बात कर लें जो रिठाला के पास पड़ता है, या अगर हम विप्स की बात कर ले, उनके पास एमबीए होता है बट प्राइमरली वो सीमैट और कैट के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि जब आप इनका प्रोस्पेक्टस देखोगे तो वहां से उसका नाम हटा दिया गया हुआ है। तो पहला ये कैट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा देखते हैं, सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटाइल ऑफ कैट 2024, उसके बाद जो काउंसलिंग होगी वो सीमैट 2025 के स्कोर कार्ड पर बेसिस पर होगा। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो कि आईमा लेता है, और ये नेशनल लेवल टेस्ट है, यानी पहला प्रेफरेंस कैट को, दूसरा देते हैं ये सीमैट को। सीमैट का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो मैं नेक्स्ट आपको कल तक दे दूंगा। अगर फिर से सीट बच जाती हैं दोनों के पास, यहां के बाद सीट अगर बच जाती हैं, अगर कैट के थ्रू और सीमैट के बाद, मेरिट के बाद अगर बच जाता है, तब आपको एडमिशन प्रोग्राम एमबीए 101 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ जीजीएस आईपीयू सीईटी 2025 होगा, अगर सीट आपके पास बच जाती है, लिखा हुआ है। फिर फोर्थ ऑप्शन देते हैं, उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो जो वेकेंट सीट है वो मेरिट के थ्रू होगा, सीयूटी के थ्रू। अगर आपने लेट्स से कैट नहीं दिया हुआ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सीमैट का ऑप्शन अवेलेबल है। सीमैट के थ्रू और आईपीयू सीटी के थ्रू आप आज फॉर्म भर करके, इसके ऊपर महेंद्र सर ने वीडियो दे रखी हुई है, आप उसको फॉर्म भर करके एटलीस्ट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कहता है, ये सारे के सारे 2 ईयर के रेगुलर प्रोग्राम हैं, और एडमिशन इन प्रोग्राम में स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब अगर हम पेपर कोड की बात कर लें, ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, इसका शॉर्ट कोड है एमबीए 101 है। एडमिशन थ्रू टेस्ट में सबसे पहले कैट को, फिर सीमैट को, फिर सीईटी को, और लास्ट में हैशटैग के बाद लिखा हुआ है सीट बचती है तो सीयूटी पीजी का, पेपर कोड सीओक्यूपी 12 ये कंसीडर करते हैं। स्ट्रीम गिवन है इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस और एनालिटिक्स, इनके पास स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम यानी वीकेंड प्रोग्राम है, जहां पर आपको 2 ईयर का प्रोग्राम है, जहां सिर्फ वीकेंड के लिए है। ये यूजफुल उनके लिए है जो कहीं वर्किंग है और उनके डेज में टाइम नहीं है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। इसका स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बेसिस पर दिया जाता है, आपके वर्क एक्स की बेसिस पर दिया जाता है, लेकिन यूजफुल प्रोग्राम है, आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आसानी से अपनी वर्किंग डेज को भी हैम्पर नहीं करना पड़ेगा, और वीकेंड पर आपको एक रेगुलर एमबीए की डिग्री मिल जाती है। सो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है एमबीए विद फंक्शनल सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल में क्या क्या है आपके पास, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, आईटी एंड ऑपरेशन सेक्टर। अब सेक्टोरल में क्या है, ऑपरेशन सेक्टोरल में क्या है, हेल्थ केयर, रियल स्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, और एमबीए वीकेंड है, इसका पेपर कोड 155 है। सो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में आपको मिल गया मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, आईटी एंड ऑपरेशन, और सेक्टोरल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हेल्थ केयर, रियल स्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, ये वीकेंड का है। अब इसके बाद एमबीए इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो 185 पेपर कोड है, और अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो उसका पेपर कोड 186 है। मैंने कहा था 4 पेपर कोड के साथ जाता है, 101 बीइंग रेगुलर, जो वीकडेज में 2 ईयर का रेगुलर चलता है, ये आपका वीकेंड हो गया, और ये दोनों आपके 185 186, बट थोड़ा ऑड लोग जो उसी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, these all are 2 year regular program and no set shall be conducted for these programs ग्रुप, यानी इसके लिए आपको, इन तीनों के लिए 155 185 186 के लिए नो सीईटी कंडक्टेड, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, ये आपके वर्क एक्स के बेसिस पर और जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है।
प्रोग्राम में आप देखिए एमबीए विद फंक्शनल सेक्टोरल स्पेशलाइजेशन में वही चीज यहां बताया गया है। 2 इयर्स का रेगुलर कोर्स है, पेपर कोड 155, सेट रिक्वायर्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एमबीए फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए पेपर कोड 185, नो सेट रिक्वायर्ड। और लास्ट में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये 2 ईयर का रेगुलर प्रोग्राम है जिसके लिए सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन सीयूटी पर कैसे होता है देखते हैं। ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2024-25 यूनिवर्सिटी इन एडिशन टू द नेशनल लेवल टेस्ट किसकी बात करता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैरिड आउट एडमिशन थ्रू द मेरिट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, यानी अलग अलग कोर्सेज के लिए भी सीयूटी का स्कोर कार्ड लिया जाएगा। बट एज फार एज एमबीए इज कंसर्न, सो पहला वेटेज दिया जाता है कैट को, दूसरा सीमैट को, तीसरा आईपीयू सीटी को, और फोर्थ कंसिडरेशन में किया जाता है सीयूटी पीजी का पेपर कोड है COQP 12। अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे आगे बढ़ते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्या कहता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड 3 साल का आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हुई है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसिप्लिन, की किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, कुछ भी कर रखा होगा, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट with minimum of 50% marks in aggregate or any qualification recognized equivalent thereto with minimum of 50%, यानी आपकी ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द ICAI का फाइनल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हो इंडिया से या इंग्लैंड से, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स में भी आपने इंडिया और इंग्लैंड से फाइनल एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ हो। द पेपर कोड फॉर एडमिशन द CUT PG इज COQP 12। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी हुई है। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देख लेते हैं किसमें किसमें अवेलेबल है। MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA फाइनेंशियल एनालिसिस और MBA एनालिटिक्स। अब जो IPU CT का पेपर कोड 101 है उसका एग्जाम पैटर्न ध्यान से देख लेते हैं। 4 पेपर्स, 4 सेक्टर से क्वेश्चन, 4 फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज 30% होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का वेटेज 30% होगा, जनरल अवेयरनेस का वेटेज 10% होगा, रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन 30% होगा, यानी LRDI का 30% वेटेज हो गया। अब इसको 5 सेक्शन में वैसे डिवाइड कर सकते हो, वर्बल, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और DI एक साथ आ जाता है LRDI। तो सबसे कम वेटेज है जनरल अवेयरनेस के लिए, बाकी सारे वेटेज 30% है, और प्रोग्राम कोड 101 तो कई बार बता ही चुका हूं मैं इसको। फिर से देख लेते हैं नेम ऑफ द कॉलेजेस। ये जो कॉलेजेस के नाम हैं ये उनके प्रोग्रेसिव ऑर्डर में रखे गए हैं। नंबर 1 पर किसको हम रखते हैं इसके हिसाब से। सबसे पहले नंबर पर हमने रखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, GGS IPU यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये? सेक्टर 16C द्वारका में है। मेन कैंपस की बात करते हैं, 120 सीटें हैं जहां MBA इन फाइनेंशियल एनालिसिस और MBA एनालिटिक्स अवेलेबल है 60 सीट्स के साथ। दूसरा, जब मैं आपसे बात कर रहा था जिस कॉलेज की हाईएस्ट पैकेज 19 to 20 लाख गया हुआ है, जी हां वो यही कॉलेज है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जो कि जनकपुरी में है। देखिए C4 जनकपुरी में है, और जो सीट्स हैं MBA के लिए 120 सीट्स हैं, आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सेक्टर 22 रोहिणी में, और इसमें जो सीट्स हैं 180 हैं। अगर आपको लगता है कि इसके PDF की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए, हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर इस वीडियो के बनने के ठीक बाद ये PDF मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 4th पर आता है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सेक्टर 17 में है रोहिणी में, और एड्रेस मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप अपने घर के डिस्टेंस के हिसाब से या दिल्ली के बाहर से हैं और प्लान कर रहे हैं दिल्ली से MBA के लिए, तो आपको लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस लोकेशन पर ये अवेलेबल है। मास्टर ऑफ बिजनेस के लिए यहां पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर आता है RDIAS यानी रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये 2A 2B में है, 2 लोकेशन है इनके पास, मधुबन चौक पर है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है। यहां पर MBA के शिफ्ट 1 में 120 सीट्स हैं और शिफ्ट 2 में 60 सीट्स हैं। इसके बाद अगर हम IITM की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, D29 है इंस्टीट्यूशन एरिया जनकपुरी में, यहां पर MBA की 60 सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 6 ये टॉप के कॉलेजेस हैं जो आपको डेफिनेटली कंसीडर करने चाहिए। उसके बाद आप अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने स्कोर के हिसाब से आप अपनी चॉइस से कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप
व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। गीता रतन की बात करते हैं, ये रोहिणी के एजुकेशनल एरिया में है। एमबीए के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में 30 सीट्स हैं, एमबीए शिफ्ट 1 में 90 सीट्स हैं और शिफ्ट 2 में 60 सीट्स हैं। इसके बाद मेरी की बात करते हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 53-54 में, यह एमबीए के लिए 120 सीट्स हैं शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में 60 सीट्स हैं। मैंने ये अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है। सहूलियत जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि अपने जो इनका सर्वे है, हमारा सर्वे है या बच्चों से बात करके उसके हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड की हुई है। और ये जो कॉलेजेस हैं उनका कम्यूट भी देखा हुआ है कि कितनी अवेलेबिलिटी है उनकी, कितना आसानी से बच्चा यहां तक पहुंच सकता है, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके हिसाब से इनको रैंकिंग दी हुई है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की बात करते हैं मधुबन चौक पर, शिफ्ट 1 एमबीए के लिए 40 सीट्स हैं, शिफ्ट 2 एमबीए के लिए 40 सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर सीडैक है, ये नोएडा में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक हैदराबाद पुणे बहुत फेमस है इसका, और एमबीए के लिए 60 सीट्स है। यहां पर एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है, नोएडा में है। बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि बीएचएमसीटी के लिए होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है, द्वारका के अंदर है, ये सीट्स इसकी 120 है। फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये है आपका ग्रेटर नोएडा में, और इसका जो एमबीए की सीट्स हैं 120, एनालिटिक्स की सीट्स हैं 60। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज अगर देखें हम, रोहिणी में एमबीए की 90 सीट्स हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 30 सीट्स हैं। फिर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में, शास्त्री पार्क नई दिल्ली में, इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 60 हैं। दिल्ली टेक्निकल कैंपस की बात करते हैं, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा 30 सीट्स हैं, और श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ रोड पर है सोनीपत में, इसमें 10 सीटें हैं। टोटल 16 कॉलेजेस हैं आईपीयू के अंदर जो कि एमबीए ऑफर करता है, उसका लिस्ट मैंने दे दिया हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि विप्स और जिम्स जो रिठाला वाला है वो भी ऑफर करता है, बट वो ऑफर तो करते हैं बट स्कोर कार्ड आईपीयूसीटी का नहीं लेते हैं या आईपीयूसीटी से एफिलिएशन नहीं रखते हैं वो, ठीक है। अब इनके पीजी प्रोग्राम्स के 2 ईयर कोर्स के ड्यूरेशन की जो फी है, देखिए पहले साल की फीस 2,11,500 रुपए, जिसमें से ट्यूशन फीस 1,76,000 रुपए, यूनिवर्सिटी का चार्जेस 20,000 पर एनम है, डेवलपमेंटल चार्जेस 10,000 है, एग्जामिनेशन फी 3,000 है, इनोवेशन इंक्यूबेशन 500 है, और एलुमनाई कंट्रीब्यूशन 1 टाइम 2,000 है। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो ट्यूशन फीस बढ़ के 1,93,600 हो जाता है, और बाकी चार्जेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और ये आपका एलुमनी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। टोटल फीस 2,27,100 रुपए बनती है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2,39,600 रुपए, 4,39,600 रुपीज का टोटल फीस स्ट्रक्चर है आपके 2 साल का एमबीए का। इंपॉर्टेंट है, बजट में है, जहां एमबीए बहुत महंगा है वहां एमबीए अच्छा भी है और आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, और दिल्ली एनसीआर का बेनिफिट आपको तो वैसे मिल ही रहा है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। एमबीए वीकेंड प्रोग्राम कोड 155 है, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी सेक्टर 16 द्वारका में ऑफर किया जाता है। जो नंबर ऑफ सीट्स है वीकेंड के लिए वो 120 है। चलिए, इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यहां पर हम सब कुछ दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज करेक्ट करें। थैंक यू।